आज है 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी पटवारी परीक्षा को क्लीन चिट, रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति के आदेश। मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को क्लीन चिट दे दी है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से रिजल्ट के अनुसार भर्ती करने के आदेश जारी किए गए। दरअसल पटवारी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद परीक्षा परिणाम को होल्ड कर दिया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक में सीएम मोहन होंगे शामिल। चुनावी एजेंडे पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 17 और 18 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। मध्य प्रदेश से इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के साथ सभी विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला व संभाग प्रभारी, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के 16 शहरों में जल्द दौड़ेंगी पिंक बसेस। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के लिए मोहन सरकार ने भोपाल समेत 16 शहरों में पिंक बसेस चलाने का फैसला किया। इस समय भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब 200 बसेस संचालित हो रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। इस कारण उन्हें बसों में भीड़ में यात्रा करनी पड़ती है। पीक आवर्स में बसों में अक्सर छेड़छाड़ और चोरी की घटनाएं होती हैं। ऐसे में महिलाओं को सुबह 10 बजे नौकरी पर जाने के लिए और शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच दफ्तर से घर वापसी के लिए सुरक्षित परिवहन नहीं मिल पाता। डेयरी संचालकों के लिए जरूरी खबर। इस शहर में 236 दूध डेयरी किए जाएंगे बाहर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वाल नगर योजना को धरातल पर लाने के लिए नगर निगम में एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर 236 दूध डेयरियों को शहर से बाहर किया जाना है। पहले चरण में 10 से ज्यादा पशुओं वाली डेयरी को बाहर किया जाएगा। नगर निगम ने 40 दूध डेयरी संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। मंडी व्यापारियों के लिए खुशखबरी। 30 साल तक की अवधि के लिए मिलेगा लाइसेंस। मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मंडी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिए लाइसेंस मिलेगा। मंडी व्यापारियों की फीस में कमी की गई। इससे प्रदेश के मंडी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मंडी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। ऐप बताएगा शहर में ईवी चार्जिंग पॉइंट कहां है। लाइव पोर्टल से रखी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नजर। राज्य सरकार ईवी पॉलिसी बना रही है। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग आईटी विभाग की मदद से मोबाइल ऐप बनवा रहा है। ऐप की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट का पता लगाया जा सकेगा। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के बाद संबंधित शहर का विकल्प चयन कर शहर में चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन पता की जा सकेगी। इसके अलावा ईवी वाहन के लिए लाइव पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसमें पता चल सकेगा कि कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 15 अप्रैल तक जारी होने की संभावना। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। अब तक 12 से ज्यादा पेपर हो चुके हैं। इस बार परीक्षा 1 माह पहले आयोजित की जा रही है, तो परिणाम भी 1 माह पहले जारी होगा। मंडल का दावा है कि 15 अप्रैल तक दोनों कक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस वजह से मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। डेटा एनालिस्ट के 800 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। टाटा कंसल्टेंट सर्विस की ओर से डेटा एनालिटिक्स के 800 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसमें बीकॉम, बीएएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी, नॉन सीएस और आईटी स्ट्रीम नवीन स्नातक 2021, 22 और 23 में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षक भर्ती में लेट लतीफी पर हाईकोर्ट नाराज। शासन से 7 दिन में जवाब मांगा। मध्य प्रदेश में एक तरफ नई नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, वहीं कुछ अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पाने के इंतजार में हैं। उन्होंने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इसी क्रम में हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने माध्यमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती न किए जाने पर नाराजगी जताई और शासन से 7 दिन में जवाब तलब किया। नए कानूनों के संबंध में पीएचक्यू में हुई कार्यशाला। मध्य प्रदेश पुलिस ने किया मंथन।
केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कानूनों को पारित किए जाने के बाद गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के सभागृह में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संपूर्ण मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को नए कानूनों और उनके क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डीजीपी सुधीर सक्सेना के मार्गदर्शन में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर डीसी जैन ने नए कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी। विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस। प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिससे आक्रोशित यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला दहन किया। बता दें कि अभी तक विक्रांत भूरिया पुलिस हिरासत में है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पहली बार जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने परीक्षा और परिणाम की बेपटरी व्यवस्था को सुधारने के बाद अब संपूर्ण शिक्षण सत्र के समय पर संचालन की तैयारी कर ली है। इस प्रयास में विश्वविद्यालय ने पहली बार शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए अकादमिक कैलेंडर घोषित किया। इसमें आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी और कानूनी यूनानी संकाय की वर्ष भर की शिक्षण गतिविधि को शामिल किया गया है। जापानी बुखार से बच्चों की जान को खतरा, सरकार ने कहा तुरंत वैक्सीन लगवाएं पेरेंट्स। बच्चों के लिए बेहद खतरनाक जापानी बुखार के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने अब पेरेंट्स से कहा है कि वे तुरंत बच्चों को इसकी वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में वैक्सीन लगने के लिए अभियान शुरू हो गया है। जापानी बुखार फीवर से बच्चों को बचाने के लिए 27 फरवरी 2024 से टीकाकरण सारणी में इसका टीका जुड़ जाएगा। इसे जेई भी कहा जाता है। टीका लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा इंदौर कलेक्टर पर 25-25 हजार की कॉस्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका में सरकार की तरफ से जवाब पेश न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर इंदौर पर 25-25 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। बार बार अवसर देने के बाद भी जवाब न आने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। विद्यार्थी बोले 12वीं का पहला पेपर सरल था, लेकिन लिखने के लिए 3 घंटे भी पड़ गए कम। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई। पहला पेपर कक्षा 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ। परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर तो सरल था, लेकिन हल करने के लिए 3 घंटे का समय भी कम पड़ गया। परीक्षा के पहले दिन कई स्कूल्स के परीक्षार्थी ऐन वक्त पर केंद्र पहुंचे। बता दें कि इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए इंदौर में 40 केंद्र बनाए गए, जहां 10वीं और 12वीं के करीब 29,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। मंत्री सारंग बोले भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्षेत्र विश्व स्तरीय फेशिया के रूप में हो। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्षेत्र को शहर के विश्व स्तरीय फेशिया के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बात खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के अंतर्गत भोपाल स्टेशन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कही। मंत्री ने निरीक्षण के बाद भोपाल जीआरएम के साथ स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य के प्लान की जानकारी प्राप्त की। आरएसएस और वीएचपी ने बुक कराई पूरी ट्रेन, भगवा माई अयोध्या तक धर्म यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने पूरी एक स्पेशल ट्रेन बुक कराई। चौकिए का मत, ये किसी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए बुक कराई गई है। मध्य भारत के 2500 प्रमुख स्वयंसेवक और कार्यकर्ता सामूहिक पूजन के लिए अयोध्या रवाना होंगे। वीएचपी के प्रांत मंत्री राजेश जैन ने बताया कि 16 फरवरी शुक्रवार भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 06 से शाम 4 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। राशन कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, इस ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगा गेहूं और चावल। आपको आसपास के राशन की दुकानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा राशन ऐप यूजर्स को उनके पास स्थित राशन की दुकानों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस ऐप की सहायता से आप बीते 6 महीनों के अपने लेन देन की सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की सहायता से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपको कितना राशन मिल सकता है और अभी तक कितना राशन मिल चुका है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को किया अलर्ट, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ रहा लोन रिस्क। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से सेक्टर में बढ़ते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ बैठक की। ऐसी आखिरी बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई।
पनडुब्बी के लिए 500 किलोमीटर क्षमता की क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। भारत अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षण पूर्वी तट से किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते निर्धारित एक बैठक में जमीन पर मार करने वाली 800 किलोमीटर मारक क्षमता की क्रूज मिसाइल की खरीद पर विचार कर सकता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। सेना के जवान ने 691 ट्यूबलाइट फोड़कर बनाया कीर्तिमान। सेना के हवलदार दुर्गेश कुमार ने मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड 350 सीसी चलाकर रैम की मदद से 691 ट्यूबलाइट तोड़कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। गुरुवार को डेयर डेविल्स ऑफ सिग्नल ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र के कोबरा ग्राउंड में हवलदार ने तेजी से रैंप पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर ट्यूबलाइट की दीवार तोड़ी। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। मुरम का अवैध खनन बंद करा सकता है 350 गांव की बिजली। ग्राम रतागढ़ में बिना अनुमति के और नियमों को ताक पर रखकर हो रहे मुरम का अवैध खनन बुरहानपुर और खंडवा जिले के 350 से ज्यादा गांव में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित कर सकता है। जो टेकरी में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है वहां पावर ट्रांसमिशन कंपनी का उच्च दाब टावर लगा हुआ है। मुरम के खनन से इस टावर को क्षति पहुंचने और विद्युत सप्लाई ठप होने की आशंका बढ़ गई। अमरकंटक में शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत। पवित्र नगरी अमरकंटक में गुरुवार को मां नर्मदा के उद्गम स्थल मंदिर में मां नर्मदा की सुसज्जित झांकी की शोभा यात्रा से 3 दिवसीय अमरकंटक नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मां नर्मदा मंदिर, उद्गम स्थल और मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया। मां नर्मदा के उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर से नर्मदा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां नर्मदा को फूलों से सुसज्जित रथ में विराजमान किया गया था। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जमा किए नामांकन पत्र। मध्य प्रदेश से 2 अप्रैल को रिक्त हो रहे राज्यसभा के 5 स्थानों के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आश्रम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने पहले नामांकन पत्र जमा किए। होली से पहले राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्री अन्न योजना को बड़ा अपडेट सामने आया। होली से पहले केंद्र सरकार गेहूं, चावल, बाजरा के अलावा अब ज्वार भी बांटेगी। मार्च से अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं व चावल के अलावा बाजरा और ज्वार का भी वितरण किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।